छात्रों, हमारी आज की जो चर्चा प्राकृतिक आपदाओं पर हो रही थी, इसमें भूकंप और ज्वालामुखी के बाद हम आप चर्चा करते हैं सूखा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जल के क्षेत्रीय चक्र के गड़बड़ा जाने से प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाली जलीय मात्रा में व्यवधान उत्पन्न होता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि पानी की अत्यधिक कमी हो जाती है, जिससे हमारा जो जनमानस है वो काफ़ी परेशान होता है। जैसे कुएं व तालाबों का पानी सूख जाना, हमारी फसलें नष्ट हो जानी, जो हम खाद्यान्न की उपज खेतों में करते हैं वो न्यून हो जाना, पीने के लिए जो जल है वो पूरी तरह से शून्य की अवस्था में पहुंच जाना, जो हमारे उद्योग और व्यापार वाणिज्य हैं उन पर कमी आना, अर्थात सभी ओर प्रचंड गर्मी, धूल के गुब्बारे और सूखी धरती दिखाई देती है और बिना पानी के नीरस सी जिंदगी का हम आप सामना करते हैं। क्योंकि यह भी एक जानना है कि यह सूखा प्रकृति की एक सामान्य क्रिया है। कुछ क्षेत्र इससे सदैव पीड़ित रहते हैं। क्षेत्रीय जो इसके निवासी हैं, जूझने के लिए उनके अपने रहन सहन, खान पान की शैली को जीवन में ढालने में अभ्यस्त हो जाते हैं। पशुओं पर भी सूखे का प्रभाव होता है, मनुष्यों पर भी होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश सूखे में पशुधन बिना खाए और जल के भारी संख्या में ही मर जाते हैं। क्योंकि हम आप देखते हैं कि सूखा लगभग हम 4 प्रकार से करते हैं, क्योंकि इसकी सुविधा और प्रकारों को समझने के लिए हम 4 भागों में इसको विभाजित कर सकते हैं। पहला मौसम संबंधी सूखा, दूसरा जलीय संबंधी सूखा, तीसरा कृषि संबंधी सूखा और चौथा अकाल संबंधी सूखा। मौसम संबंधी सूखा उसे कहते हैं, यह वर्षा की कमी पर आधारित होता है अथवा सामान्य से अधिक भूमि की शुष्कता से संबंधित होता है। जलीय सूखा या बहते जल, नदियाँ, झरने के प्रवाह कम हो जाने अथवा अधिक गति पर निर्भर करता है। कृषि संबंधी सूखा यह मिट्टी की आर्द्रता की कमी को बताता है, जिससे हमारी उपज की जो क्षमता है वह शून्य हो जाती है। अकाल संबंधी या अन्न की कमी को प्रदर्शित करता है। जल की कमी को भी ये बताता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के सूखे को नाम दिया गया है। व्यवहारिक रूप से इनमें कोई विशेष अंतर नहीं होता है। यह सूखे में पानी की कमी से हर स्थिति प्रभावित और संकटमय हो जाती है। जैसे सूखे के मापने के लिए हमारे पास कोई मैकेनिकल उपकरण नहीं है, क्योंकि इसकी गंभीरता अथवा प्रचंडता इस बात पर निर्भर करती है कि सामान्य मनुष्य तथा पशु इसकी कितनी तकलीफों को सहन कर सकते हैं। इसके समझने के लिए हम निम्न पैमानों का प्रयोग करके सूखी स्थिति को स्पष्ट कर सकने में हम आप सक्षम हो सकते हैं। जैसे आर्द्रता की कमी की मात्रा, कमी की अवधि, क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र, व्यक्ति पर प्रभाव। जैसे जब सूखा पड़ता है तो इसका प्रभाव क्या होता है। सूखे से सीधे हम आप मान लें कि लगभग 5 क्षेत्रों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। जैविक उत्पादन में कमी हो जाती है, आग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, हमारा भूगर्भ का जो जल स्तर है उस निचले स्तर पर चला जाता है, पशु और वन्य जीवों के अधिक मरने की शंका हो जाती है और मछली के उत्पादन में गिरावट होती है।
हम आप सभी लोगों को एक तालिका बताते हैं सूखे के व्यापक असर का, जिसमें आप सभी लोग 3 तालिका बनाएंगे, जिसको हम आप एरियाज के नाम से जानते हैं, जैसे आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक। तो अब आर्थिक में हमको क्या नुकसान होता है, इन्वायरमेंट में क्या नुकसान होता है और सोशल में क्या होता है। आर्थिक में पहली चीज़ तो ये होती है कि फसल का जो उत्पादन है उसमें हानि होती है। नंबर 2, जो डेयरी तथा पशु उत्पादन है उसकी हानि होती है। लकड़ी के उत्पादन में हानि होती है। मनोरंजन व्यापार में हानि होती है। जलीय ऊर्जा से हानि होती है। कृषि एवं उद्योग उत्पादन में हानि होती है। भोजन मूल्य में बढ़ोतरी होती है। जलीय यातायात से संबंधित हानियाँ होती हैं। और इसके साथ साथ हम जब देखते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट कहाँ प्रभावित होता है, तो जो हमारे आसपास जो पालतू जानवर हैं या जो जंगली जानवर हैं, यानी पशु जाति का नाश होता है। नंबर 2, मिट्टी में जलीय तथा वायु का हमारे क्षरण हो जाता है। जो हमारे पास तमाम औषधियाँ हैं, पौधे हैं, उन पौधों की जातियों का विनाश हो जाता है। जल का लवणीय हो जाना, जो वायु की गुणवत्ता है उसकी कमी हो जाना। अब आइए देखते हैं सोशल पर क्या इसका इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे सोशल में सबसे पहली कमी खाद्यान्न यानी भोजन की कमी होती है। मनुष्य का जो जीवन है अस्थिरता के दौर से गुजरने लगता है और जल उपयोग पर परस्पर हम विवाद की स्थिति बन जाती है, जिनको झगड़ा भी कहते हैं। स्वास्थ्य मनुष्यों का जो है वो गिरावट हो जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है और मनुष्य और पशुओं का इस सृष्टि से धीरे धीरे पलायन होने लगता है, क्योंकि जल ही जीवन है। अब आइए हम आप देखते हैं कि इस सूखे को रोकने का उपाय क्या करते हैं। क्या हमारे यहाँ के कार्य हैं जिनसे हम सूखे को रोक सकते हैं, क्योंकि सूखा प्रकृति की एक सामान्य क्रिया है। अतः इसे रोकने के लिए किसी एक सीधे उपाय की संभावना अत्यंत न्यून हो सकती है, परंतु कुछ भी हम अन्य तरीकों को प्रयोग में लाने से इसकी गंभीरता को हम कम कर सकते हैं। जैसे करना क्या चाहिए, सबसे पहली चीज़ तो यह करना चाहिए कि जल उपलब्ध कराने के लिए हमें बड़े बड़े तालाबों का निर्माण करना चाहिए। अधिक फसल उगाने, अधिक पशु चरागाह बनाने के लिए आम लोगों को शिक्षित करना चाहिए। सूखे वाले क्षेत्रों में जल के उपयोग की सीमा का निर्धारण करना चाहिए। जितनी हमारी नीड हो उतने ही पानी का हम सदुपयोग करें, अनावश्यक पानी को हम व्यय ना करें और भोजनीय वस्तुओं का हम भंडारण करें। और हम ऐसे वृक्षों को लगाएं अपनी धरती पर जो सूखे के समय भी पशुओं को चारा और मनुष्य को खाद्य सामग्री उपलब्ध करा सकें। ये मिनिमम इतनी चीज़ें हैं जिन पे हम आप कंसंट्रेट होकर के इसको बचा सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करनी चाहिए, जैसे अधिक गहरे कुएं खोदे जाएं, जल पंपों की हम व्यवस्था कर लें, गांव की जो सारा पानी जो बहता है उसे हम तालाब में लाने की व्यवस्था करें। कुएं का बिखरा हुआ पानी कुंडियों में इकट्ठा करके पशुओं को पीने की योग्य बना लें। और जब इस तरह से हम छोटी मोटी चीज़ों का जब प्रयोग करते हैं तो ये हमारा जो जल है उसका हम सदुपयोग करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं। जैसे बड़े बड़े बांध हैं, बड़े बड़े भंडारण हैं, उसको तैयार करें और उनमें जल को हम एकत्रित करें। वर्षा के पानी का भरपूर उपयोग करें। शेष जो जल बचे उसको हम भंडारण में रखें। भंडारण में पानी तभी लिया जाए जब अति आवश्यकता हो, अन्यथा गहरे कुएं और जल पंपों से काम कराए जाएं। ये सारी चीज़ें हैं जिनसे हम अपने सूखे प्रभावित क्षेत्रों को बचा सकते हैं। जैसे सूखा एक नियंत्रण का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सूखा का होना या ना होना
पूर्णतः प्रकृति प्रदत्त है, परंतु मनुष्य का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, सूखे वाले क्षेत्रों में हम जो समस्याओं से जूझते हैं उसके लिए हमें कुछ उपाय कर लेनी चाहिए, क्योंकि कृत्रिम वर्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, रोजगार साधनों की योजना और उसका क्रियान्वयन करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर हम अन्न और चारे की आपूर्ति करें। आपातकाल में लोगों और मवेशियों को पलायन की व्यवस्था हो और कुओं की गहराई बढ़ाना, नए जलकूपों का हमें निर्माण कर लेना चाहिए। इनसे हमारा बाढ़ यानी जो सूखा है वो कम कर सकते हैं।